हाय एवरीवन, मैं मनीष कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड टॉपिक, समकालीन भारत और शिक्षा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कम से कम 500 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस करेंगे और उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे आप तुरंत जाकर पहले सब्सक्राइब करिए और बगल में घंटी होगी, उस बेल आइकन को जरूर बजाइएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है आपको मिल जाएगी। उससे पहले मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बाबा हम बोले, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं समकालीन भारत और शिक्षा। इसमें क्या कि पर्टिकुलर जो है इस टॉपिक के अंदर हम लोग जैसे कि भारतीय शिक्षा के अंदर शिक्षा का क्या क्या स्तर रहा है, क्या क्या इसके इतिहास रही है, इसका यानी कि कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कब इसका डिक्लाइन हुआ और कैसे हम एक पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आगे बढ़े, उन्हीं सब के सिस्टम और आयोग और प्रोसेस के बारे में पढ़ना था। पर यहाँ पर हम पढ़ने वाले तो है नहीं, हम केवल मात्र यहाँ एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे और उन्हें डिस्कस ना करते हुए कि उनके आंसर्स पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि यही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे भैया? समकालीन भारत और शिक्षा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इकाई 1 का जो भी इकाई 1 होगा उसका जो पहला क्वेश्चन आपका मिला है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता हो। बात सही है। मस्तिष्क की शांति बढ़ती हो, बुद्धि का विकास होता हो, मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो इस तरह के कई सारे स्टेटमेंट हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पर्टिकुलर किस महापुरुष का है? तो हम जानते हैं कि ये स्टेटमेंट है भैया माननीय विवेकानंद का, जिन्होंने बोला भैया उठो जागो और कर उठो। तो ये भैया जो स्टेटमेंट हमारा है मिस्टर माननीय विवेकानंद आचार्य का है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य मन का विकास ही शिक्षा है। मतलब स्वास्थ्य शरीर के अंदर ही स्वास्थ्य मन में विकास की शिक्षा, ये किसने बोला? अरस्तु ने बोला है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास। यह कथन किसका है? तो ये भी क्या है? पेस्टालॉजी का ये सेंटेंस है। शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया होती है। इसमें अगर देखा जाए तो ये व्यापक रूप से ये शिक्षा का कौन सा अर्थ है? व्यापक। जो शिक्षा मतलब क्या है, शिक्षा को समझें हम तो शिक्षा व्यक्ति का साक्षात्कार, किसी चीज़ को समझने के उसे काबिल बनाना, इसी को तो हम शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी कारण इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द बिगेस्ट मीनिंग ऑफ द एजुकेशन। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन, पौधों का विकास कृषि द्वारा मनुष्य की शिक्षा द्वारा होती है। कथन किसने कहा? बहुत अच्छा सेंटेंस है भाई। पौधों का विकास कृषि के माध्यम से होता है। वहाँ पर जो पौधों का एजुकेटर होता है वो फार्मर होता है और हमारा टीचर होता है, पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होती है, सोसाइटी होती है एंड सो ऑन। ये जो स्टेटमेंट है कि ब्लॉक के माध्यम से कहा गया, ये तुम्हारी एक लॉक स्कॉलर थे उनके द्वारा कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 होता है सामाजिकरण और व्यक्तिगत एक ही प्रक्रिया के दो पहलू। ये किसने कहा भैया? तो ये भैया माइकवर ने कहा है। शिक्षा शिक्षार्थियों को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्व एवं विशेष अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है। ये क्वेश्चन भैया बीडी भाटिया का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देख लेना भाटिया जी को। अगला स्टेटमेंट लगता है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, आत्मा, मन का सर्वोत्कृष्ट विकास कर दे। ये जो सेंटेंस आपका महात्मा गांधी का, ये तो इंपॉर्टेंट है भैया, और महात्मा गांधी का नाम आ गया तो इंपॉर्टेंट है और इसी आपको फोकस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं। तो पहला क्वेश्चन 9 आपका आता है, अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है शिक्षा। ये किसका स्टेटमेंट थी? हार्वर्ड का है। किसका है? हार्वर्ड का है। ई प्लस डोको का अभिप्राय क्या होता है? ई प्लस डोको का अभिप्राय होता है अंदर से बाहर निकलना, अंदर से बाहर निकलना। विद्या विहीन नर पशुआ समाना, ये इसका मतलब क्या भाई? इसका मतलब ये होता है वृत्तहरि ने ये जो कहा है, किसने कहा? तो वृत्तहरि ने कहा है कि विद्या विहीन इंसान क्या होता है? पशु के समान होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? बताइए। कोई पैसे के लिए पढ़ता है? नहीं। सबसे मेन जो उसका होता है मानव निर्माण, कि एक मानव की वहाँ पर एक उत्पत्ति होती है। जैसे आपने शक्तिमान देखा होगा तो वहाँ पर देखा होगा 5 स्टेप होते हैं उसके पूरे पावर को गेन करने में। इसी प्रकार शिक्षा भी हमारे लिए क्या होता है? सर्वोपरि एक उसका जो मोटिव है मानव को डेवलप करना होता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, चुंबक की तरह शिक्षा के 2 ध्रुव होते हैं। एक या ध्रुव प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? तो ये भैया J.S. रॉस ने कहा है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी अंतर्निहित बहिस्थिति का प्रदर्शन करता है। ये भी विवेकानंद ने कहा है। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। तो भाई सभी की तरह, घर परिवार की तरह भी, तो विद्यालय गुरुकुल में भी नहीं। तो प्राचीन काल की बात हो रही है ना। प्राचीन, अगर मॉडर्न एज होता तो हम इसे सभी मारते, बट यहाँ प्राचीन काल की बात हो रही है। तो प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे, ना कि विद्यालय। अब आता है नवोदय शिक्षण विधि को सिखाया जाता है। किसके द्वारा सिखाया जाता है भाई? तो ये होता है वेदांती शिक्षा पद्धति बोलते हैं इसको हम, नवोदय शिक्षण विधि। अगला क्वेश्चन आता है, एजुकेशन इज एंशिएंट इंडिया वाज फ्री फ्रॉम एन एक्सटर्नल कंट्रोल लाइक दैट ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट और एनी पार्टी पॉलिटिक्स। ये किसका स्टेटमेंट है? कि जो एजुकेशन है ये प्राचीन भारत से फ्री है, एक्सटर्नली कंट्रोल किसी द्वारा कंट्रोल नहीं होता, ना गवर्नमेंट का, ना स्टेट, ना तो किसी पार्टी के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट पर्टिकुलर डॉक्टर P.N. प्रभु के द्वारा कहा गया है। पूर्ण शिक्षा ही शिक्षा का उद्देश्य। यह कथन किसका भैया? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम को स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है कि किस स्कॉलर ने क्या स्टेटमेंट दिया। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन्हें बहुत ही क्लियरली से पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पर आपको किसी भी गाइड की या किसी भी विद्या की या किसी मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। बस आप एक बार वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, आपको आपके मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत की इशू नहीं है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आशीर्वाद के सर्वाधिक निकट है? तो सा विद्या या विमुक्ते, सा विद्या या विमुक्ति क्या होता है? एक आशीर्वाद के फॉर्म में होता है। उद्देश्य, दर्शन का जो उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है, यह कथन किसने कहा था भैया? तो ये कहा था ब्राइडेंट रसेल ने कहा था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेना, ये 20 वाला क्वेश्चन। तो दर्शन का उद्देश्य क्या? शिक्षा ज्ञान प्राप्ति है। यह किस विद्यमान की परिभाषा है कि शिक्षा का उद्देश्य दर्शन के बिना कभी स्पष्ट नहीं हो सकती है? तो ये यहाँ फेंकते हैं, पदार्थ के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। ये किसने कहा भैया? तो ये हमारे कॉन्ट। अभिव्यक्ति एवं आत्म प्रकाशन 2 रूप हैं शिक्षा के। तो ये कौन भैया? ये है व्यक्ति। तो ईश्वर सब वस्तुओं को अच्छा बनाता है, मानव के हाथ में आकर अशुभ हो जाता है। ये है भैया प्राकृतिकवादियों ने कहा गया है। तो सामाजिक उद्देश्य के अतिवादी रूप के दर्शन किए जा सकते हैं, किसके द्वारा किए जा सकते हैं भैया? जर्मनी इटली में पहले शिक्षा प्रणालियों में ये सब बताया जाता था, तो उनके बारे में। शिक्षा कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुँचाना होता है, ये बोला है जैन डेवी ने बोला है। डूको का अर्थ क्या होता है भाई? तो डूको का अर्थ पहले बता चुका हूँ, द लीप फॉर द स्ट्राइक और अंदर और बाहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। शिक्षा वह है जिसका प्रमुख साध्य मुक्ति है। ये वर्णित कहाँ पर है? तो ये पर्टिकुलर उपनिषद में वर्णित है। कहाँ पर है? उपनिषद के अंदर ये वर्णित है। ठीक है, शिक्षा आत्म अनुभूति के लिए है। आत्म अनुभूति के लिए किसने कहा? शंकराचार्य ने कहा है। शिक्षा शिक्षार्थियों को पूर्ण जीवन के उत्तरदायित्व एवं विकास अधिकारियों को निभाने योग्य बनाती है। ये बीसी भाटिया के द्वारा कहा गया है, बीसी भाटिया के द्वारा कहा गया। ठीक है, निम्नलिखित कथन किसका है? शिक्षा अनेक कार्यों के लिए है। शिक्षा के द्वारा बालक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह स्वयं विचार कर सके, कठिन परिश्रम का सम्मान कर सके और उत्तम मित्र बना सके, अनंत के प्रत्यक्ष का अनुभव कर सके। तो ये भैया कहा गया, एमएल जैक्स के द्वारा कहा गया। शिक्षा कार्य व्यक्ति और समाज के बीच ऐसा सामंजस्य स्थापित करना है जिसमें व्यक्ति अपने को मोड़ सके और परिस्थितियों को पुनर्व्यवस्थित कर ले, जिसमें दोनों का आधिकारिक या अधिकाधिक स्थायी संतोष प्राप्त हो सकती है। यह विचार पर्टिकुलर किसका है? एन बोसिंग का है। प्राकृतिक प्रवण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। तो ये भैया चार्ल्स डार्विन ने किया है। शिक्षा का अर्थ 4H या 4H के रूप में क्या है? 4H के रूप में सभी ने दिमाग, हाथ और स्वास्थ्य और आंखें भी होती हैं पर्टिकुलर। शिक्षा का सेवन आर्य श्रद्धा मतलब क्या होता है भाई? तो ये भी सिंपल सा दा होगा आपका मोटिवेशन। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण भैया? तो ये आपका सावधान मुक्त स्कूल और पत्राचार पाठ्यक्रम। शिक्षा के संपूर्ण कार्य को प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? सिंपल था, नैतिकता होता है। सभ्यता और संस्कृति, ये भी युगों का संचय है। शिक्षा का प्रयोग किसके लिए किया जाना चाहिए? तो नैतिक उद्देश्य के लिए शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। वेदांत के मूल दर्शन का नाम क्या है भाई? वेदांत के मूल दर्शन का नाम क्या है? ब्रह्मसूत्र। योग साधना का प्रथम पद है। योग साधना का प्रथम पद क्या होता है? ध्यान होगा, यम है तो यम लगा लो भैया। इनमें से मानसिक प्रक्रिया का पक्ष कौन सा है? मानसिक प्रक्रिया का पक्ष जो होता है ज्ञान होता है। आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता कौन सी है? बताइए। तो ये है आध्यात्मिक जगत है। प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? बताइए। तो ये आपका डी होगा प्रत्यक्ष। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के किस आधार पर बल दिया है? बताइए किस आधार पर बल दिया है? तो ये पर्टिकुलर दिया गया है हमारे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी। योजना विधि का निर्माण किस व्यक्ति ने किया था? तो ये किया था विलियम जेम्स ने किया था, सॉरी किलपैट्रिक ने किया था, ये गलत है, विलियम जेम्स ने दो नहीं किया था। प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं भैया? तो ये होता है प्रत्यक्ष अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। किसने कहा है कि विद्यालय एक उद्यान है, अध्यापक के माली और बालक एक पौधा है? बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, फ्रेबल ने कहा। ठीक है, बहुत अच्छा। सत्य अभिनिर्माण अवस्था में है, ये किस दर्शन में मान्यता है? तो ये भैया माना जाता है प्रयोजनवाद में माना जाता है, जहाँ प्रयोजन किया जाए। शिक्षा बालक के लिए ना कि बालक शिक्षा के लिए। वाह क्या सेंटेंस है, प्रयोजनवाद का भी सिद्धांत है। जॉन ड्यूवी ने प्रयोजनवाद के स्वरूप को स्वीकार किया है। तो ये पर्टिकुलर भी जैविक प्रयोजनवाद के बारे में बताया गया वहाँ पर। पाठशाला को समाज का लघु रूप किसने माना है? बताइए। पाठशाला को समाज का लघु रूप किसने माना? तो ये भी क्या प्रयोजनवाद का ही ज्ञान है। मानव अपनी क्रिया के माध्यम से ही मूल्यों को सृजन करता है, ये मान्यता किस वाद की है? तो ये मान्यता भी भैया है आदर्शवाद की, नहीं सॉरी ये प्रकृतिवाद की मान्यता, दास का अंतर होगा दिया गया। शिक्षा के सूत्र के प्रवर्तक कौन है? बताइए। तो ये है हार्वर्ड स्पेंसर को क्या बोलते हैं? शिक्षा के सूत्रों के प्रवर्तक माने जाते हैं। अध्यापक का कार्य पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना है, यह मान्यता किसकी है? तो यह मान्यता प्रकृतिवाद की होती है कि अध्यापक का जो कार्य होता है पर्दे के पीछे रहकर होना चाहिए। परियोजनवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए समाज का लघु रूप होना चाहिए विद्यालय, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं। ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम जैसे शाश्वत गुणों को समावेश करने के लिए आप कौन से दर्शन का चुनाव करेंगे? तो ये आदर्शवाद का चुनाव करेंगे। आदर्शवाद की उत्पत्ति हुई है प्लेटो के सिद्धांत से। अंतिम वास्तविकता विचारों एवं विचारवाद में है। अंतिम जो रियलिटी होती है ये आपके थॉट और थॉटरिज्म में होती है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन आता है परियोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो परियोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होता है सामाजिक उपयोगिता का विकास। आदर्शवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है। तो ये होता है उद्देश्य के निर्धारण में होता है, नहीं कि आपको जब लाइफ का गोल पता रहेगा तभी आप एक अच्छे पथ पे चल पाएंगे। आत्मा का ज्ञान ही हमारे लिए कल्याणकारी है। दैट इज द सेंटेंस ऑफ सुंदरम सही है। सत्यम शिवम सुंदरम। प्रश्न विधि को जन्मदाता है। तो ये भैया हमारे ख्याल से सुकरात होंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछते थे उस समय। एंड आदर्शवाद के अनुसार होना चाहिए क्या, मन पदार्थ से मतलब है, मन का जो पदार्थ से संबंध है, या जो भौतिक संसार दिखाई देता है या यथार्थ में नहीं अपितु वह तो मानसिक जगत या विचार जगत की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। यह किसका मत है। तो ये मत होता है आदर्शवादियों का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 65। यहाँ पर आपका है कि इससे अभिप्राय उस दर्शनीय विचार धारा से है जो मन व उसकी क्रियाओं जैसे विचार हो गया, अनुभव हो गया, तर्क, आदर्श, प्रत्यय आदि को वास्तविक सत्ता मानती है तथा तदानुकूल अंतिम शक्ति आध्यात्मिक होती है। यह किसका वाद है। ये आदर्शवाद का विचार है। आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। यह किसका कथन है। तो ये आपका पर्टिकुलर भैया डीएम दत्ता की स्टेटमेंट है। अरस्तु के आचार्य का नाम था। तो अरस्तु के आचार्य का नाम प्लेटो था। वाह, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात। सही है। आदर्शवादी अपने को किसी विधि का अनुयायी न कहकर विधियों का निर्माता समझते हैं। तो ये सेंटेंस भैया बटलर का है। खेल की विधि को सर्वप्रथम अपनाया गया। खेल को जो है किसमें चला गया। तो ये प्रबल ने डाला था। तो भैया हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 70 का, ठीक है। तो इसके आगे हम बात करेंगे अध्यापक को बहुत ऊंचा स्थान किस बात के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। क्योंकि एक अध्यापक ही होता है जो आपकी लाइफ की जर्नी को एक सही पथ दिखाता है। तो इसी वजह से ये जो है आपका आदर्शवाद में कहा गया है। भारतीय शिक्षा के मूल में कौन सा दर्शन कार्यरत है। तो ये आपका वहाँ भी आदर्शवादी है। विद्यालय राष्ट्र की आध्यात्मिक शक्ति को संगठित करता है। ये धारणा व्यक्त किसकी है। तो ये भैया आपका टीपी नन की है। प्रकृतिवाद का प्रथम सिद्धांत क्या आती है। प्रकृतिवाद में प्रकृति को अनुसरण करो। प्रकृतिवाद में क्या करना है, प्रकृति को अनुसरण करना है, ठीक है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण पद्धति में केंद्रीय स्थिति कौन होता है। तो इसमें भैया कौन होता है, छात्र होता है और छात्र की होती है, ठीक है। प्रकृतिवाद के विकास का आरंभ कब हुआ। तो ये 640 से लेकर 550 ईसा पूर्व हुआ था। नैतिक के आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता क्या होता है। तो ये होता है भैया हमारा विचार होता है। तर्कवाद के प्रतिपादक कौन है। तर्कवाद के जो प्रतिपादक है कांट कहा जाता है। कांट। पेस्टोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया है। तो यह अभ्यास विधि का विकास किया है। प्रकृतिवाद सहमत है, किससे सहमत है भैया, स्वतंत्र एवं प्राकृतिक रूप से सीखे गए ज्ञान से। निषेधात्मक शिक्षा का प्रत्यय प्रस्तुत किया जाता है। तो ये रूसो के द्वारा। आत्मरक्षा उद्देश्य है प्रकृतिवाद का। डार्विन एक महान जीव विज्ञानी हुआ, उसने जीवन के सिद्धांत की व्याख्या की। तो ये प्रकृतिवाद के अनुरूप था, यानी नेचर के बारे में जानना। शिक्षा की अनुदेशन प्रणाली का विकास किसने किया था। तो ये किया था भैया हार्वर्ड ने किया था। किसने, हार्वर्ड ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसका कथन है जगत को समझने के लिए मन किससे ऊपर है, मन से ऊपर है, मन आदर्शवाद के लिए है। आइडियलिज्म शब्द का निर्माण शब्द हुआ ये है भैया आइडियल्स प्लस इज्म का होता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है। प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य पदार्थी होता है। प्रकृतिवाद का प्रस्तावित पाठ्यक्रम में पाए जाते हैं लैंगिक विभेद। शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रशिक्षण करके ज्ञान का मार्ग तैयार करना चाहिए। यह कथन किसका भैया। तो ये रूसो का है। रूसो ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूसो वाला इंपॉर्टेंट देख लीजिए। शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रशिक्षण करके ज्ञान का मार्ग तैयार करना, लेकिन इंद्रियों को बस में करना। इंद्रिय कौन सी, आग का नाश होता है। अरस्तु, कॉम्टे, हाब्स, बेकन, डार्विन, लेमार्क, हैक्सले, स्पेंसर, बार्नशॉ इत्यादि समर्थक थे। किसके थे। प्रकृतिवाद के। ये सब क्या, नेचर के समर्थक थे। नेक्स्ट अगर आता प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिकता है, आध्यात्मिकता नहीं। तो यह किसका सेंटेंस भी है। तो ये हमारा है थॉमस एंड लाइन का। शिक्षा के पूर्ण जीवन की तैयारी के उद्देश्य का प्रतिपादन किसने किया है। तो ये भैया किया गया है हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था भैया। तो ये दिया था रूसो ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा था भैया, रूसो ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि अनुशासन के दुख और सुख के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ये थे हर्बर्ट स्पेंसर। इस लोक से परे कुछ नहीं है, उसका मतलब है प्रकृतिवाद है। अंतिम सत्ता भौतिकता में है, आध्यात्मिकता में नहीं। ये किसकी मान्यता थी। तो ये मान्यता थी प्रकृतिवाद की। प्रकृतिवाद का प्रकार है तो ये है शक्ति, क्या बोलते हैं, जैविक प्रकृतिवाद होता है। नहीं सॉरी, ये सभी है, जैविक भी है, शक्तिवाद भी है, वैज्ञानिक भी है, परमाणुवादी भी है। छोटे बड़े मीडियम सब क्वालिटी के लिए प्रकार है। प्रकृतिवादी होते हैं, कैसे होते हैं भैया। तो ये प्रयुक्त अनुशासन को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। प्रकृतिवादी सत्य की खोज के लिए क्या करेंगे। तो भैया आगमन और जीव विज्ञानिक पद्धति को सर्वोत्तम मानते हैं। क्या मानते हैं, जीव विज्ञान पद्धति को सर्वोत्तम मानते हैं। सामाजिक सहयोग की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिकार पर अधिक बल देता है। कौन देता है भैया। तो ये भी आपका क्या, प्रकृतिवादी देता है। अंतिम सत्ता भौतिकता में है, अद्वितीय। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कितनी बार आएगा ये प्रकृतिवाद। प्रकृतिवादी शिक्षा की सबसे प्रमुख स्थान कौन सा। तो ये भी होता बालक का होता है। देखिए 100 क्वेश्चन आपको हमें जल्दी से 50 क्वेश्चन और भी करना है इसमें। टॉपिक पहला जो चैप्टर आपका था
प्रकृतिवादी बल देते हैं, किस पे बल देते हैं भैया? तो ये हमारा अनौपचारिक शिक्षा के ऊपर। ग्राउंड वर्क ऑफ एजुकेशनल थ्योरी प्रमुख पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो ये भैया हमारे हैं रूसो हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। रूसो की किताब में प्रकृतिवादी जो है भैया क्या है? तो प्रकृतिवादी का मतलब साफ शिक्षा का समर्थन करना। जब बालक गिरता है और मेज से उसका सर टकराता है तो उसको कष्ट होता है, इस कष्ट की स्मृति से सावधान बना देती है और इस प्रकार के अनुभव होने से बालक चलने फिरने के सही पद्धति में अनुशासित हो जाता है। यह किसने कहा था? तो ये भी किसका सेंटेंस है? रूसो का है। प्रकृतिवाद का प्रमुख रूप क्या है? तो प्रकृति का प्रमुख रूप क्या है? ये सभी है, यानी यंत्रवादी होता है, पदार्थवादी होता है, जैविकवादी होता है। निषेधात्मक आपका जो क्या बोलता है, निषेधात्मक शिक्षा पर बल देता है, ये कौन देता है भैया? तो ये भी आपका प्रकृतिवादी है। तो आपका नहीं आंसर प्रकृतिवादी मिल रहा है, क्यों है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि एमिल के लेखक हैं, एमिल मतलब कोई पुस्तक होगी तो उसके जो लेखक हैं रूसो हैं। निम्न में से कौन प्रकृतिवादी नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। अरस्तु जो भैया प्रकृतिवादी नहीं है, सब प्रकृतिवादी भी आपने ऊपर पढ़ा था। व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है? तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्म जो है आपका यांत्रिक प्रकृतिवाद से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन आता है, यौन विषयों से संबंधित प्रति स्वास्थ्य रवैया पर बहुत बल देने का स्वाभाविक परिणाम क्या होता है कि ऐसा शिक्षा का उत्साहपूर्वक समर्थन किया जाता है क्योंकि यही एकमात्र संभव शिक्षा है। तो ये राष्ट्र के द्वारा कहा गया है। प्रैग्मेटिज्म का अर्थ क्या होता है भाई? तो प्रैग्मेटिज्म का अर्थ होता है व्यवहारिक क्रियान्वयन होता है। प्रयोजनवाद के मूलतः परिणाम कौन थे? तो ये थे डीओबी थे। तो आप लोग 3 पढ़ चुके हैं, भौतिकवाद पढ़ चुके हैं, प्रकृतिवाद पढ़ चुके हैं, आदर्शवाद पढ़ चुके हैं, पढ़ने जाने हैं प्रयोजनवाद के बारे में। ठीक है, शिक्षा के किस क्षेत्र में प्रकृतिवाद का सबसे अधिक योगदान होता है? क्वेश्चन अभी पहले भी आ चुका, फिर आ गया। शिक्षण विधियों में बालक को दंड मत दो, उसे अपने किए हुए फल को भोगने दो। यह कथन किसका है? यह मान्यता किसकी है? तो ये भाई क्या होगा? प्रकृतिवाद का ही होगा। शारीरिक क्रियाओं पर किस वाद के द्वारा अधिक बल दिया जाता है? भी प्रकृतिवाद का ये। परियोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एवं दृष्टिकोण मात्रिया कहा जाता है, किसके द्वारा कहा गया? तो विलियम जेम्स के द्वारा कहा गया। मानवतावादी परियोजनवादी के प्रवर्तक हैं, तो ये शीलर हैं। कौन है? शीलर नाम के जो सार्वजनिक उनके द्वारा कहा गया। परियोजनवाद की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? तो ये भौतिकवाद में वृद्धि है। परियोजनवाद बल देता है, तो ये भैया उपयोगिता पर बल देता है। इसमें उपयोगिता को डिपेंडेंसी अंतर यूजेबल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, गुलाब अपने स्वभाव से सुगंध वितरित करता है, इसी प्रकार तुम भी दान दो। स्वामी विवेकानंद यह विचार किस दर्शन के निकट है? तो स्वामी विवेकानंद दर्शन के किस निकट है? प्रकृतिवाद के अंदर भी है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि का जन्म हुआ था, तो ये प्रकृतिवाद से हुआ था। ड्यूबी के लेखन में कट्टर प्रयोजनवादी सिद्धांतों की झलक मिलती है, तो ये कब हुआ था? तो ये 1930 के बाद हुआ था। ड्यूबी ने पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे प्रथम वरीयता। ड्यूबी के लेखन में कट्टर प्रयोजनवादी सिद्धांतों की झलक मिलती है, तो 1930 के बाद से मिलने लगी। ड्यूबी ने पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे प्रथम वरीयता प्रदान की है, तो ये भैया उपयोगिता के सिद्धांत को। व्यवहारवाद के दर्शन को कहा जाता है, तो ये भी क्या भैया के नाम से जाना जाता है। कम्युनियंस ने प्रमुख रूप से निम्न शिक्षण विधि को प्रतिपादित किया है, तो यह आगमन विधि को प्रतिपादित किया। विचार में सत्य, भाषण में सत्य, कार्य में सत्य होना चाहिए, कथन किसका है? तो ये भैया हमारे गांधी जी का है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य होता है छात्र को वास्तविक जीवन हित तैयार करना। व्यवसायिक शिक्षा का सर्वाधिक बल मिलता है, कब मिलता है? प्रयोगवाद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भैया कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कपिल हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सांख्य दर्शन के अंदर ही शिक्षा पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है हमें। सांख्य के अनुसार पुरुष तत्व से क्या तात्पर्य होती है? पुरुष तत्व का मतलब होता है आत्मा होता है। ठीक है, आत्मा भूख है, पेट प्रार्थना नहीं की। इस कथन का समर्थन किस बात में है? इस कथन का समर्थन है प्रयोजनवाद में। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये किसका कथन है? तो ये भी प्रयोजनवाद का ही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नास्ति संख्याम सम ज्ञानम। नास्ति संख्याम सम ज्ञानम, ये किसने कहा था? तो ये भी भैया हमारे किसने कहा था? कपिल मुनि ने कहा था। योग सूत्र का रचनाकार कौन? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका था, पतंजलि भैया यह है। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विषय वस्तु आदि के विचारों के अनुरूप नहीं है? तो ये हमारा होता है व्यवसायिक कौशल। इनके अकॉर्डिंग यह है कि और सब है मनुष्य ही सभी वस्तुओं का निष्कर्ष है। इस कथन का समर्थक कौन सा दर्शन करता है? तो भैया ये करता है प्रयोजनवाद। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य कितने तत्वों में से बना है? तो योग दर्शन के अनुसार मनुष्य जो है भैया आपके 3 तत्वों से बना है। योग दर्शन में चित्त का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये होता है मन, बुद्धि और अहंकार के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए भैया क्वेश्चन अष्टांगिक मार्ग का वर्णन है, तो ये भैया हमको मिलता है योग दर्शन में मिलता है। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, सिंपल से बता चुका हूँ, पतंजलि हैं। निम्नलिखित में से कौन से विचार उद्देश्य के आदर्शवादी विषय वस्तु में प्रकृतिवाद और पद्धति में परिमाणवादी थे? तो ये थे भैया महात्मा गांधी के। कौन सी विचारधारा ज्ञान और मनोमूल्यों पर जोर देती है? तो ये आदर्शवाद देती है। शिक्षा के उद्देश्य का निकट संबंध है, तो ये हमारा होता है तत्व मीमांसा से होता है। योग को महर्षि पतंजलि ने चित्त विरुद्ध निरोध कहा है, क्योंकि इससे चित्त वृत्तियों का परिचय होता है। योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य विषय क्या है? तो इसका होता है भैया योग अभ्यास होता है। अपरिग्रह अष्टांग मार्ग के किस तत्व का प्रकार होता है? तो ये यम का होता है। योग दर्शन संख्या में 25 तत्वों के साथ मान्यता देता है। ये कब, कहाँ से, किसकी द्वारा धारणा? तो ईश्वर की धारणा है। प्रत्याहार से आशय है इंद्रियों की बाह्य विषयों से हटना, उन्हें मन के वश में रखना। ये होता है आपका प्रत्याहार का आशय।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शंकराचार्य को किस दर्शन के संस्थापक माना जाता है, तो ये होता है वेदांत। उन्होंने वेदों की स्थापना की थी चारों पोलों के ऊपर इंडिया के। तो वेदांत के अनुसार संदर्भ में विवेचना किसने की है, तो ये टैगोर ने, सॉरी ये थे विवेकानंद थे, टैगोर नहीं थे। शंकर के अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार वास्तविक अनुशासन का अर्थ है, तो वास्तविक अनुशासन का होता है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। वेदांत का अर्थ होता है, तो होता है क्या भैया, इनमें से कोई नहीं है। ब्रह्म का अर्थ होता है, वो भी इनमें से कोई नहीं है। ब्रह्म मतलब कि ईश्वर चित्त की शुद्धि का साधन है, तो भैया नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने से चित्त की शुद्धि मिलती है। वेदांत शिक्षा का उद्देश्य ये सभी होते हैं ब्रह्म की प्राप्ति, जो भी आपने कहा ब्रह्म की प्राप्ति, जीवन का विकास, वसुधम। हमारे देखिए अभी G20 का सम्मेलन भी हुआ, उसका भी जो लोगो है क्या है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से बनाया गया है। वेदांत शिक्षा के पाठ्यक्रम में मुख्य स्थान किसका होता है, तो ये होता है भैया आध्यात्मिक और व्यवहारिक। तो ये आपका यूनिट 1 जो है, पहला यूनिट खत्म हो गया, इसमें 150 क्वेश्चन करा दिया है। अब इसी के साथ मैं अपनी बॉडी को विराम देते हुए आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, इसमें और मोटिवेट होकर के आपको जो नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर का वीडियो बनाकर आपको डिलीवर कर सकूँ। चलिए, तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू एंड लेट्स अगेन विन।